What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rora, your VRC expert right here. And आज का दिन ढंटनायन हम लोग अपने थीमेटिक आरसीज को लेके ह्यूमन एंड कल्चर के साथ, दैट इज करेक्ट, लेक्चर नंबर 6 पीपल. दिस इज द 6th सेशन ऑफ थीमेटिक आरसीज और आज हम हमारा फाउंडेशन बैच का VARC का स्केड्यूल समाप्त करेंगे. इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी. अभी तक सुन लो, समझ लो, देख लो. वी हैव कवर्ड एन इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन टू VARC पढ़ाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ाया, क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ाया. उसके बाद हमने आरसी का आपको इंट्रोडक्शन दिया. उसमें रीडिंग स्पीड, टोन्स ऑफ द पैसेज, टाइप्स ऑफ द पैसेज, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, ये सब हमने करा, ठीक है. उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजनिंग का मॉड्यूल करा. इन सब के प्लेलिस्ट बना के रख दिए हैं, प्लीज रेफर टू देम डेफिनेटली, ठीक है. उसके अंदर हम लोगों ने किया पैरा जंबल्स, पैरा समरी, सेंटेंस ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले अन्य प्रकार के सवाल. एंड फाइनली टुडे वी आर कंक्लूडिंग विद अवर थीमेटिक आरसीज, जिसमें वी हैव डन एक एक डेडिकेटेड सेशन टू एक एक टाइप का आरसी. बोले तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, वी हैव डन बायोलॉजी, वी हैव डन लॉ, पॉलिटिक्स एंड क्राइम, एंड आज का दिन छठा नंबर का, दैट इज ह्यूमन एंड कल्चर. इन सब के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है. अगर आप फाउंडेशन बैच में फ्री में एनरोल कर लेते हो, बेटा फ्री में है, तो आप वेबसाइट और ऐप पे जाके उसके डीपीपीज, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ही सॉल्व कर सकते हो. डेफिनेटली सॉल्व करो. चलो आज के वीडियो में क्या करेंगे, तो 100% ह्यूमन एंड कल्चर को लेके आपको क्या क्या प्रकार के स्किल्स चाहिए, आई विल टेल यू ऑल, ठीक है. ये प्रकार के आरसीज को लेके कौन से सोर्सेज से स्टडी करना है. वंस अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू रेकमेंडेड लिस्ट, जहां से आप पढ़ के ह्यूमन एंड कल्चर को लेके कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाओगे. 100% हम लोग यहीं पे एक्चुअल कैट का फ्लेवर और फील PYQ करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एंड यू गाइस रॉकेट, ठीक है. चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, इन केस यू स्टिल डोंट नो मी. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर ऑल पॉसिबल नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्स, जिसमें VARC आता है. मैंने ऑल्सो बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जिसकी वजह से वो IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स के कॉल्स कन्वर्ट कर पाए. नॉट टू फॉरगेट, आई एम ऑल्सो अ विजिटिंग फैकल्टी, तो हम MBA पढ़ाते भी हैं एट डिफरेंट बी स्कूल्स ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलिए अब आ जाओ, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. देखो बेटा, अगर हम ह्यूमन एंड कल्चर के बारे में बात करें, इसमें आपके पैसेजेस किस प्रकार के आएंगे, ठीक है. दे विल कंसर्न समथिंग विद सोसाइटी, they will concern something pertaining to social norms, ठीक है. they could be relating to people के relations, ठीक है, उनके behaviors. अब अच्छा, अभी लेकिन बिहेवियर्स के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी भी आ सकता है, लेकिन इस प्रकार के, ठीक है, पैसेजेस है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. इसमें आपको कहीं ना कहीं आएगा अबाउट द साइकी ऑफ पीपल. बेटा अभी सुनो, साइकी इज वेरी सिमिलर टू साइकोलॉजी, इसीलिए इसका उसके साथ ओवरलैप होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है. लेकिन वंस अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, पैसेजेस को इंटरेस्टिंग वे में लेना है, चाहे कितना भी अतरंगी आए हम लोग तोड़ेंगे. तो आज का दिन व्हाट आई वांट यू टू लिसन टू मी एंड स्टडी फ्रॉम इज, मेरा अप्रोच क्या है. अमित सर कौन सी चीज पे ध्यान दे रहे हैं, कौन सी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, आंसर कैसे लगा रहे हैं, बेटा उसके लिए एंड तक जरूर रुकना एंड सीख के समझ के जाना. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो 100% अगर आप इस प्रकार के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो, दैट इज ह्यूमन एंड कल्चर, क्या प्रकार के आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है. सो बेटा आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए 100% ना यार, वो अबव एवरेज तो होनी चाहिए. बेटा देखो आपकी अभी अगर आप बोलते हो कि सर मेरी वोकैब तो बहुत ही वीक है, तो बेटा दिक्कत तो आएगी, ठीक है. सर वोकैब के लिए क्या करे, तो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है. गो टू माय इनिशियल इंट्रोडक्शन के वीडियोस, उसमें अमित सर ने आपको सिखाया है, समझाया है अबाउट अ लॉट एंड लॉट ऑफ सोर्सेज टू स्टडी फ्रॉम वोकैबुलरी. उसमें आपको बुक्स दिए हैं, वेबसाइट्स दिए हैं, एप्स दिए हैं, गेम्स दिए हैं. सो यू कैन नॉट से कि सर मुझे तो पता ही नहीं है. दैट्स वन. सेकंड, मैंने एक लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड एज निमोनिक्स, ठीक है.
सुनो सुनो सुनो, इसमें पहली बात तो मेरा वीडियो प्रेजेंट है, उसके बाद हमने मेंटी किया था, मेंटी के सवाल भी प्रेजेंट है, तो 100% आप उसमें जाइए, देखिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है, यू विल किल इट इफ यू एक्चुअली स्टडी फ्रॉम इट। ठीक है, सो वो क्या अब आपका बहुत ऑसम इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप ये सब कर सको तो। कुछ भी ना बने बबुआज एंड बबुइज, इधर देखो, हमारा आंखों में देखो, अरुण शर्मा की बुक उठाओ, आर एस अग्रवाल की बुक उठाओ, उसमें जितना भी वो कैप दिया है बेटा पढ़ लो। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, आप एमबीए वाले का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने फ्री पीडीएफ डाल रखा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो _अमित_रोहरा, मैं तुम्हें भेज दूंगा, फॉलो भी कर लो, कोई बात नहीं है, एजुकेशनल ज्ञान के लिए, रील्स और डांस के लिए नहीं। ठीक है, चलो बेटा 100% यू विल हैव टू बी फेमिलियर विद द टॉपिक्स एंड द कॉमन जार्गन। देखो अभी टॉपिक्स एंड जार्गन में ना ये सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे क्या होता है, इसलिए इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सो एक दूसरे के साथ डीलिंग कैसे होता है, फैमिली एज ए यूनिट, ग्रुप एज ए यूनिट, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, सेक्युलरिज्म, क्रीड, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टॉपिक्स। अच्छा, जार्गन, बेटा जार्गन इज नथिंग बट टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, तो अभी जनरली जार्गन जो है इसमें इतने ज्यादा नहीं आते हैं, थैंक गॉड। जार्गन्स कम इन बिजनेस, जार्गन्स कम इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स तो इसीलिए आपको हर प्रकार के टॉपिक्स, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर बेटा पढ़ना पड़ेगा एंड थरो होना पड़ेगा, ये अभी से ठान लो, समझ लो। स्किल्स टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, बेटा सुनो सुनो, हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। एनी टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज इवन इफ यू डोंट लाइक इट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये स्किल ना लाइफ लॉन्ग के लिए डाल दो बेटा। ठीक है, अभी बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब कुछ नहीं पसंद आता है ऐसे मुंह बना के चले जाते हैं, नॉट यू मेरी जान, नॉट यू, अभी क्योंकि यू आर अ बिग अडल्ट। ठीक है, तो 100% कभी कभी पैसेजेस आपको पसंद नहीं आएंगे, 100% पैसेजेस कभी कभार सॉलिड बोरिंग होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। उस टाइम पे आपको बनना है न्यूट्रल, रादर देन स्टार्टिंग टू जज द पैसेज, रादर देन स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ ओ माय गॉड, बेटा ये पैनिक मोड में नहीं जाना है, स्विच ऑफ मोड में नहीं जाना। ठीक है, अगेन कॉम्प्रीहेंड का मतलब है all that you have to understand is what is the theme of the passage, what is the POV of the author, ये मैं बार बार बात आपको बोलता हूं। ठीक है, what is the author trying to say through his tone, और या तो फिर words, ये सब जानो। ठीक है, बाकी चीजें इग्नोर करो। ठीक है, तो rather than focusing on the difficult words, जैसे फिलोसफी का पैसेज आ जाता है तो सर मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है कि क्या कोई बोल रहा है, टेंशन मत लो, इट्स ओके। आप इन सब, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए यार, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज किस बारे में बोल रहा है, ऑथर क्या, ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, किस चीज के खिलाफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, टोन क्या है। अच्छा, अभी इसके अलावा भी ना सर, तो भी इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे तो पैसेज पल्ले ही नहीं पड़ता, आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, तो क्या करे। तो इन दिस केस बेटा पैराग्राफ देखो, लाइफ में ना अपने प्रॉब्लम्स को तोड़ना सीखो। ठीक है, देन प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं लगेंगी। सो एक एक पैराग्राफ का समरी बनाना शुरू करो, पहले लिखना शुरू करो, कैट एग्जाम में ना मेंटली बनाना शुरू करना। ठीक है, शुरू करना नहीं मतलब तब तक आप ये प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ability to answer questions even if you don't understand the passage completely, so this is also a skill and talent। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, completely वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने ये बात बताई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 70% ऑफ द पैसेज इज फ्लफ। अब ये फ्लफ का मतलब क्या होता है, अभी देखो एक तकिया, देखो तकिया, हम तकिए की बात करते हैं, तकिए में से अगर हवा निकाल दोगे, रुई निकाल दोगे, अंदर का जो झिंग झिंगाट होता है निकाल दोगे, तकिया हो जाएगा इतना सा, है ना, लेकिन दिखता कितना बड़ा है। सेम इज द केस विद आरसी पैसेज, ओनली 70% इज जस्ट ज्ञान, 30% में से द रियल क्वेश्चंस कम। ठीक है, 30% इज द रियल डील, बेटा आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करें, मैंने आपको ये सिखाया है आरसी मॉड्यूल में, मैंने आपको उसमें सिखाया है ट्रांजिशन वर्ड्स पे ध्यान दो, और एडिशनल वर्ड्स, एडिशनल ट्रांजिशन वर्ड जैसे कि बट, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेस, उस पे ध्यान दो। एडिशनल वर्ड्स जैसे कि ऑल्सो, फर्दरमोर, सेकेंडली, इन एडिशन टू को इग्नोर करो। तो इससे क्या है, आप अपना रीडिंग स्पीड चेंज कर पाओगे पैसेज के बीच में, मतलब थोड़े पार्ट पे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़े पार्ट पे आप फास्ट पढ़ोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
ठीक है, चलो। सो आई होप दी स्किल्स अभी तक आर क्रिस्टल क्लियर। बेटा ये समझते चलो, देखते चलो, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, इमीडिएटली नो ज्ञान, लेट अस इमीडिएटली गेट डाउन टू सर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, बताओ। अभी बेटा देखो, अभी हम सोर्सेज, आपको बहुत सारे सोर्सेज बताए अभी तक, तो मेरे ख्याल से करीबन करीबन हमने आपको 100-200 सोर्सेज तो बता ही गए होंगे। बेटा जब भी हम सोर्सेज बोलते हैं ना, इसका मतलब है अमित सर आपको दे रहे हैं एक बुफे। ठीक है, शादी में जाते हो तो कैसे जाते हो, सोच के ना कि खाने में क्या होगा, सोचो। सो एंड देन व्हाट डू यू ईट एवरीथिंग? नो, बट यू गो एंड सेलेक्ट। आप प्रायोरिटाइज करते हो, देख पहले पहले ये खाएंगे, पहले चाट पापड़ी खाएंगे, फिर मोमोज लगाएंगे, फिर ना इटालियन खाएंगे, मेरे को पिज्जा खाना है, फिर मीठा खाएंगे, है ना, बस उसके बाद पेट भर जाता है ना। तो बेटा सोर्सेज में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सो टेंशन और स्ट्रेस मत लो। हमें सर तो जब बात है ज्ञान देके चले जाते, हम आपको इतनी वैरायटी दे रहे हैं, उसमें से इवन इफ यू डू 10% ना, तोड़ दोगे। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। तो बेटा 100% ना जेनेटिक्स के ऊपर पढ़ो। जेनेटिक्स के ऊपर अमित सर हाईली रेकमेंड्स दिस बुक कॉल्ड एज द सेल्फिश जीन। वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड है। 100% जेनेटिक्स के ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ते हो, ठीक है, गूगल करते हो, अगर आपको विकीपीडिया पे कुछ पढ़ना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम कंप्लीटली ओके। लेकिन आई हाईली रेकमेंड अ बुक कॉल्ड एज द सेल्फिश जीन। इससे आपको ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी, नेचर, साइकी के बारे में बहुत अच्छा पता चलेगा। सो दिस 100% इज अ रेकमेंडेड बुक। अभी सर मेरे को इसको खरीदना पड़ेगा क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं है? अरे बेटा नहीं है तो मत खरीदो, आपकी मर्जी। फ्री में जो अवेलेबल है वो पढ़ लो यार, बट करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सोर्स। ठीक है, नाउ 100% रीड अप अ लॉट ऑन इंस्पिरेशन। ठीक है, तो बेटा इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो सक्सेस स्टोरी या तो पर्सनल हैबिट्स, सो आउटलायर्स में द स्टोरी ऑफ सक्सेस। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, पर्सनल फाइनेंस। रिच डैड पुअर डैड का आई थिंक मैंने फ्री का पीडीएफ, आई थिंक मेरे को याद है, शायद में डाला है, हाँ डाला है, एमबीए वाला के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, फ्री पीडीएफ मैंने दिया है। अगर आपको चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना। मेरे को बोलना जरूर कि सर मैंने आपका यूट्यूब का लेक्चर देखा, मैं फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, और मैं आपको डेफिनेटली फ्री पीडीएफ भेज दूंगा। तो पढ़ो, एक तो पढ़ो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आई प्रॉमिस यू। इसमें ना बेसिकली ना आपको ऐसा ज्ञान होता है कि रिच डैड्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, पुअर डैड्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बेटा ये तो मतलब एक बाइबल है। ये बुक इतनी बेसिक है, इतनी पतली सी है, इससे आपको इतना फायदा होगा ना कि ऑसमनेस हो जाएगा। तो ये बुक तो डेफिनेटली डेफिनेटली पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैनेजमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट पे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक टीम्स, यू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक ग्रुप का बिहेवियर। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कि इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। देखो आप कर रहे हो कोर्स प्रिपेयर फॉर MBA। ठीक है, सो M स्टैंड्स फॉर मास्टर्स, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस। तो बेटा बिजनेस के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, लेकिन बिजनेस होता है लोगों के साथ। सो ह्यूमन एंड कल्चर पैसेजेस के बहाने एंड अपने लाइफ के लिए भी बेटा ये बुक्स पढ़ना डेफिनेटली शुरू कर दो, बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो पेप्सी टू एप्पल, प्लीज रीड, इट इज फन। ठीक है, दे आर ब्रांड्स दैट 100% यू लाइक और यू डिसलाइक बट स्टिल रीड। टोयोटा वे, द लीडरशिप पाइपलाइन, गुड टू ग्रेट। बेटा टोयोटा के इतने ऑसम मैनेजमेंट लेसन है, आई कैनॉट टेल यू। ठीक है, एप्पल एज अ कंपनी, बेटा प्लीज रिमेंबर, आई थिंक एप्पल इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो करीबन करीबन $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन अभी पाने वाला है। बेटा $4 ट्रिलियन एक कंपनी, सोचो। ठीक है, अभी आप एप्पल आईफोन यूजर हो या नहीं हो, आपको नफरत है या प्यार है, जाने दो, लेकिन लेसन्स पढ़ो कि इसमें उन्होंने कैसे किया है। ठीक है, सो पेप्सी टू एप्पल फन है। ठीक है, सो रीड सच एक्साइटिंग थिंग्स अगेन अगेन। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल्स बढ़ेगा, आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका ग्रामर होगा आगे अच्छा, एंड पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, आप बन जाओगे
कंफर्टेबल। दिस इज द रीजन आई एम पुशिंग यू टू रीड। अगर आपने रीडिंग की आदत डाली और आप अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, ये नॉवेल्स नहीं है बुक्स है, आपको ना ओवरऑल कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, विच इज ऑसमनेस। चलिए ठीक है, लेकिन क्या क्यों पढ़े, ऐसा करने की क्या जरूरत है, इतना बुफे बुफे शुफे क्यों कर रहे हो आप, देखो हम बताते हैं। तो बेटा पहली बात तो ना रीडिंग स्पीड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, एंड इसका मैंने सेपरेट एक सेशन बनाया है, तो आई वांट यू टू प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है, कैट 100% है कंपेटिटिव एग्जाम। कैट इज वन ऑफ, it is said to be one of the most difficult exams. I don't believe it is difficult. I believe it is application based, जहां पे हमारे बच्चे थोड़े तिल मिला जाते हैं, क्योंकि स्कूल तक बेटा हमको रट्टा मारना सिखाया जाता है। आपकी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। ठीक है, उसके बाद कैट में कुछ भी आपका नॉलेज यूज नहीं होता है। कैट में आपको ने जो भी पढ़ा है ना, वो कैसे सॉल्व करना है वो यूज होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज ओरिजिनल। ठीक है, along with accuracy your speed also matters 100% है। ठीक है, now once again cat overall बेटा speed based नहीं है, so chill मारो, लेकिन तो भी आना चाहिए। RC questions have to be read, evaluated, and वरना they will eat up a lot of time, and बेटा other questions तो 100% will suffer, जो बहुत दुख की बात है। ठीक है, so बेटा प्लीज रिमेंबर जहां पे RC है, ठीक है, और RC के आपके 16 क्वेश्चंस है, वहां पे VA है, VA में आपके 8 क्वेश्चंस है, इसके अंदर टीटा है, टाइप इन द आंसर, जिसके आपके 5 क्वेश्चंस है। सोचो सोचो सोचो, तो मतलब कि आपको डिसाइड करना है, अभी क्या पता टीटा इजी आता है कि नहीं, लेकिन टाइप इन द आंसर जनरली थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, आरसी में आपको 16 यानी कि 4 पैसेज अगर पकड़ लो, 4 क्वेश्चंस के ईच, आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा अटेम्प्ट करे कौन सा नहीं करे। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कितने हो गए 16 प्लस 24, अगर आपने 24 में से करीबन करीबन 15 भी लगा लिए, 15 विच इज half 60%, you are easily over 9, you are close to 99 percentile। लेकिन हाँ, वो 15 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट विद 90% एक्यूरेसी। अगर 18 कर रहे हो तो फिर यू नो यू कैन कम डाउन टू 85%, लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगा। तो बेटा सुनो सुनो, ये बड़ा आसान सा है, ये अभी से कैलकुलेट करना शुरू कर दो, क्योंकि कैट इज अ एग्जाम ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो रीडिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, वो क्या 100% ऐसे सवाल आएंगे दैट विल रिक्वायर इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ vocab। ठीक है, बिकॉज उसमें आएगा व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज। अच्छा, व्हाट इफ योर क्वेश्चन ओनली हैज अ ब्रांड न्यू वर्ड। ठीक है, ये जो न्यू वर्ड है, ये एक सिनोनिम है ऑफ समथिंग दैट इज देयर इन द पैसेज। आपको यही वर्ड नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि ये सिनोनिम है, आप कैसे ढूंढ पाओगे? समझो समझो सोचो, है ना दिक्कत। और अगेन यू आर स्मार्ट, आपने करी है कड़ी मेहनत, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूरी गाड़ी आके अटकी इस एक वर्ड के बेसिस पे, उस टाइम यू विल फील वेरी बैड, यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड। इसके लिए वोकैब्युलरी पे थोड़ा ध्यान दो। देखो बेटा, आपको अमित सर डिक्शनरी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको वर्ड्स बाय हार्ट करने की बात नहीं कर रहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन 100% वोकैब्युलरी को हमको 0 से 1 तक लाना है। ठीक है, सो ओनली बेसिक इंग्लिश विल नॉट गेट यू वेरी फार, हमको इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड। अभी आप देखो इंटरमीडिएट करोगे या एडवांस करोगे, आपके ऊपर छोड़ा है, बेसिक नहीं काम आएगा, तो प्लीज रीडिंग करो। ठीक है, चलो नाउ ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो दिस आई टोल्ड यू ऑल, बेटा जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है, सो आप इंजॉय करते कब हो, जब भी ना आपको समझ में आता है और आपको मजा आता है, समवेयर यू फाइंड इट हैशटैग रिलेटेबल, तो अभी आपको मजा आता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट द बैकग्राउंड। अमित सर आपको इतना पुश क्यों कर रहे हैं कि रीड पेप्सी टू एप्पल, रीड टोयोटा वे? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप वो पढ़ोगे, आप कहीं ना कहीं ऑथर का थिंकिंग प्रोसेस सोचोगे, आप पूछने लगोगे, सोचने लगोगे, वाई ऑथर ने ऐसा क्यों लिखा है, ऑथर ने ऐसा क्यों प्रेजेंट किया। दिस इज वेरी पावरफुल। ये रियलाइजेशन आना से ना आप कोई भी पैसेज को तोड़ दोगे, ये मेरा वादा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो एवरी वर्ड इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। अभी सुनो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, यू कैन बी अपसेट, यू कैन बी सैड, यू कैन बी मेलैंकोलिक। ओए होए, ठीक है, ये 3 वर्ड्स आप हो सकते हो, तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। थिसॉरस बोले तो डिक्शनरी will give you the same thing, लेकिन each one conveys a different intensity। देखो, ठीक है, सो आप क्या हो गए, अपसेट हो गए, I'm upset। अपसेट मतलब कि छोटी मोटी चीज पे, सैड, सैड मतलब कि ना कुछ बड़ा फटा है, कुछ बहुत ज्यादा खराब हुआ है।
मेलानकोलिक मतलब कि भाई साहब आप एकदम यादें और आप एकदम दुखी दुखी यादें यादों में जा चुके हो, तो आप समझे अपसेट, सैड, मेलानकोलिक, इन तीनों का इनका वर्ड मीनिंग सेम है, सैड, टू फील सैड, टू फील बैड, टू बी लो, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी करने के बाद आपको ये रियलाइज और स्ट्राइक होगा, दैट इज वाई दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग गोल वी शुड ट्राई टू अचीव फ्रॉम रीडिंग फॉर कैट एंड अदरवाइज। तो प्लीज 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 कॉन्टेक्स्ट समझना, ऑथर का पीओवी, ऑथर का थॉट प्रोसेस, ऑथर ने क्यों, ऑथर आपको कन्विंस कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है, ऑथर आपको पॉजिटिवली कुछ बोल रहा है कि नेगेटिवली कुछ बोल रहा है, ऑथर किस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि उसके अगेंस्ट कर रहा है, ये सब जानना सीख लो, समझ लो, बस तोड़ दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो फिर बस हो गया, ज्ञान खत्म। लाइक आई सेड, छोटा सा वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेट्स इमीडिएटली गो टू अ कैट पीवाईक्यू बेस्ड ऑन सोसाइटी कल्चर, ठीक है। अच्छा अभी सुन लो, देख लो, समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, एक्चुअल कैट का पैसेज है, ठीक है। दिस इज स्लाइड नंबर 1, दिस इज स्लाइड नंबर 2, दिस इज स्लाइड नंबर 3, दिस इज स्लाइड नंबर 4, दैट्स ऑल, ज्यादा बड़ा नहीं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा अभी जो एडवांस लेवल के मेरे रॉक स्टार्स बैठे हैं इधर, प्लीज म्यूट मी इफ यू वांट, यू कैन स्टार्ट रीडिंग ऑन योर ओन। जो बेसिक और इंटरमीडिएट वाले हैं वो मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरा अप्रोच को देखेंगे, लेकिन हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर टू आंसर। द पेंटर इज नाउ फ्री टू पेंट एनीथिंग ही चूजेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे पेंटर इज द विषय, ठीक है। देर आर स्केर्सली एनी फॉरबिडन सब्जेक्ट्स, फॉरबिडन मतलब कि जो नहीं हो सकते अलाउड, ठीक है। एंड टुडे एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड टू एडमिट दैट द पेंटिंग ऑफ सम फ्रूट कैन ऑल्सो बी एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ अ हीरो डाइंग, कि भाई कुछ भी पेंट कर ले, सब ठीक है यार, ठीक है। द इम्प्रेशनिस्ट्स डिड एज मच एज एनीबडी टू विन दिस प्रीवियसली अनहर्ड ऑफ फ्रीडम फॉर द आर्टिस्ट, ठीक है। सो इंप्रेशनिस्ट करके कोई तो था, कौन था जाने दो, उन लोगों ने ना ये चीज के लिए लड़ा, आर्टिस्ट का फ्रीडम होना चाहिए। येट बाय पीपल, येट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमित सर इसको अंडरलाइन और सर्कल कर रहे हैं, येट मतलब ट्रांजिशन, ठीक है। बाय द नेक्स्ट जनरेशन पेंटर्स बिगैन टू अबैंडन द सब्जेक्ट। तो देखो बेटा, यहां पे दो चीजों की बात हुई है, पहली चीज की बात हुई है फ्रीडम, ठीक है, एनीथिंग ही चूजेस, दिस इज वन, एंड उसके बाद अबैंडन द सब्जेक्ट, दिस इज टू। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही दोनों हुआ है, सब्जेक्ट है भी सब्जेक्ट नहीं भी है। एंड बिगैन टू पेंट पिक्चर्स, टुडे द मेजॉरिटी ऑफ पिक्चर्स पेंटेड आर एब्स्ट्रैक्ट, भाई साहब, पैराग्राफ 1 ओवर। Is there a connection between these two developments? So which are these two beta? This is 1 and this is 2. देखो कैसे आप ये लिंक बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। Has art gone abstract because the artist is embarrassed by his freedom? Question है, खाली पढ़ते चलो. Is it that because he is free to paint anything, he doesn't know what to paint? Apologists, अभी कोई तो है, पढ़ो. For abstract art often talk of it as the art of maximum freedom. But could this be the freedom of the desert island? ठीक है. It would take too long to answer these questions properly. I believe there is a connection. अभी देखो बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि I believe, यार ये वापस हमेशा सर्कल कर रहे हैं, क्यों? अभी ऑथर का पीओवी आ रहा है, ऑथर ने किए बहुत सारे सवाल और ऑथर ने बोला इंप्रेशनिस्ट, अपोलॉजिस्ट, अभी ऑथर ने बोला आई बिलीव, तो ये जरूरी है, ठीक है। Many things have encouraged the development of abstract art. Among them has been the artist's wish to avoid the difficulties of finding subjects. कि ना आर्टिस्ट लोग को चाहिए कि हम लोग ढूंढेंगे नहीं कि उसको पेंट करना है, तो मन से all the subjects are equally possible. I raise the matter now because I want to draw attention to the fact that the painter's choice of a subject, भाई साहब, ठीक है, वापस से आई वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। Far more complicated question than it would at first seem. A subject does not start with what is put in front of the easel. Easel क्या हुआ इस लाइन में से? अभी कॉमन सेंस है, आप पेंटर की बात कर रहे हो, पेंटर के सामने क्या रहेगा? एक वुडन का फ्रेम, एक पेपर या तो कैनवस, तो ईजल वही होता है, ठीक है, और विद समथिंग विच द पेंटर हैपेंस टू रिमेंबर। चलो, सो फर्स्ट स्लाइड इज डन। कैन वी क्विकली हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स? यहां पे हम लोग दो चीजें कर रहे हैं, पेंटर का फ्रीडम एंड फ्रीडम टू पेंट एनीथिंग, मतलब के सब्जेक्ट्स या फिर नो सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर, ये दो चीजें हमने डिबेट करी है, ठीक है। एंड हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं पेंटर्स को फ्रीडम आ गया है, एंड पेंटर्स को ना सब्जेक्ट ढूंढने में भी बहुत इरिटेट होता है, एंड पेंटर लोग कैसे भी पेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेंटर कैन इमेजिन व्हाट इज पुट इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट ही कुड रिमेंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो गया, दैट्स ऑल। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्लाइड इज, फर्स्ट पेज इज डन। आगे बढ़ते हैं।
A subject starts with the painter deciding he would like to paint such and such because for some reason or the other he finds it meaningful. Oh, ठीक है, चलो, बिकॉज बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे रीजन आया है, तो उसके बाद वाला पार्ट पे ध्यान देना. A subject begins when the artist selects something for special mention. What makes it special or meaningful may seem to the artist to be visual, its colors, or its form. When the subject has been selected, the function of the painting itself is to communicate. Function painting क्या करेगी? Communicate, justify, significance. Obviously, हो गया, easy peasy. It is often said today that subject matter is unimportant, doesn't matter. But this is only a reaction against the excessively literary and moralistic interpretation of subject matter in the 19th century. Chill मार के पढ़ते चलो. In truth, the subject is literally the beginning and end of the painting. तो बेटा ये भी इंटरेस्टिंग है. एक तरफ हमने बोला है सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, एक तरफ बोला है सब्जेक्ट तो शुरुआत और अंत है. The painting begins with the selection. I will paint this and not everything else. It is finished when that selection is justified. ठीक है, obviously जब पेंटर खुश हो जाता है. Now you can see all that I saw and felt in this and how it is more than merely itself. Thus, बेटा अभी 10 बहुत इंटरेस्टिंग है. अमित सर सर्कल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कंक्लूजन आया है, तो अमित सर ने सी लिखा है. 10. For a painting to succeed, it is essential that the painter and his public agree. ये बहुत जरूरी है about what is significant. ठीक है, the subject may have a personal meaning for the painter or individual spectator, but there must also be the possibility of their agreement. Agreement दो बार आया है भाई साहब. ठीक है, or is general meaning. It is at this point that the culture of the society, so culture and period in question, period मतलब के 1700s, 1800s, 1900s, precedes the artist and his art. मतलब के artist will decide basis on क्या क्या चल रहा है society में अभी और कौन सा time period चल रहा है. Renaissance art would have meant nothing to the Aztecs and vice versa. So Aztecs बहुत पुराने थे. Renaissance was somewhere in the 16th, 17th, 18th century. तो obviously दोनों में बहुत फर्क है. चलिए, ओहो हमने हाईलाइट नहीं करा है. ठीक है, इस पेज पे तो हार्डली कुछ हाईलाइट करने के लिए है यार. सो पीपल लेट्स लुक एट इट. ठीक है, सो 100% पहली बात तो हम लोग खाली इतना बोल रहे हैं. ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए एंड वो विजुअल हो सकता है. अच्छा, सब्जेक्ट लेकिन 100% लिटरली द बिगिनिंग एंड द एंड भी है. पेंटर के साथ होना चाहिए अग्रीमेंट ऑफ द पब्लिक एंड पीरियड इन क्वेश्चन. बस 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 यही इंपॉर्टेंट है. बाकी पूरा स्लाइड इज टाइम पास. देखो मैं आपको यही समझा रहा हूं. 70% इज तकिया, 30% इज इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते. वी आर डूइंग वेरी वेल. आ जाओ. If to some extent a few intellectuals can appreciate them both today, it is because their culture is an historical one. Its inspiration is history and therefore it can include within itself in principle, if not in every particular, all known developments to date. When a culture is secure, ठीक है, अभी चलो सिक्योर की बात करते हैं. एंड सर्टेन ऑफ इट्स वैल्यूज इट प्रेजेंट्स इज आर्टिस्ट विद सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सिक्योर कल्चर में ना जैसा भी आर्टिस्ट लोग को बहुत सब्जेक्ट मिलते हैं. जनरल अग्रीमेंट अबाउट व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज सो वेल एस्टैब्लिश्ड दैट, अभी देखो सो वेल एस्टैब्लिश्ड भी जरूरी है क्योंकि ये एक्सट्रीम डिग्री है. ठीक है, दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अक्रूज मतलब के मिलना एंड बिकम्स ट्रेडिशनल. दिस इज ट्रू फॉर रीड्स एंड व्हाट इन चाइना, nude body in Renaissance, animal in Africa. तो ये जगहों पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है. Furthermore, बेटा furthermore मतलब कि इग्नोर करना है, खाली ऐसे ही पढ़ना है. In such cultures, the artist is unlikely to be a free agent. ओ भाई, ठीक है, मतलब कि आर्टिस्ट लोग की बड़ी दिक्कतें होंगी. He will be employed for the sake of particular subjects and the problem as we have just described will not occur. मतलब आर्टिस्ट लोग को वही बनाना पड़ेगा जो ट्रेडिशन डिक्टेट करता है. तो चाइना में उसको रीड्स एंड वाटर, अफ्रीका में जानवर लोग. चलो, when a culture is in a state of disintegration or transition, तो उल्टा, when a culture is insecure, the freedom of the artist increases. भाई साहब, ठीक है, तो आर्टिस्ट लोग तो फ्री हो गए, कुछ भी करो. ठीक है, but the question of subject matter becomes problematic for him. He himself has to choose. अभी बहुत दिक्कत है, अभी सोसाइटी उसके लिए चूज नहीं करती है, उसको चूज करना पड़ता है.
This was at the basis of all the increasing crisis in European art during the 19th century. जो भी डेटा आएगा उस पर थोड़ा ध्यान देना, याद नहीं करना है. It is too often forgotten how many of the art scandal हमें समझता है, of that time were provoked by the choice of subject. Jerry called Courbet, Daumier, Degas, Lautrec, Van Gogh, etc. सब examples है, ignore. हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स. बहुत ऑसम स्लाइड है ये वाला. देखो, तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं सिक्योर कल्चर में आर्टिस्ट को फ्रीडम नहीं है. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिया है. एंड यहाँ पे रिमेंबर, आर्टिस्ट के लिए इज नॉट अ फ्री एजेंट. When a culture is insecure, भाई साहब, आर्टिस्ट इज अ फ्री एजेंट. लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट को चूज करना पड़ता है सोसाइटी के लिए. बस खत्म. ठीक है, चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसी के साथ लास्ट स्लाइड. सी हाउ वी रीड सच अ लॉन्ग पैसेज, फन टू रीड. By the end of the 19th century, there were, roughly speaking, two ways in which the painter could meet this challenge of deciding what to paint and so choosing. Either he identified himself with the people and so allowed their lives to dictate, or he had to find his subjects within himself. So दो ही चीजें, या तो लोग बताएंगे या तो खुद ही करेगा. By people I mean everybody except the bourgeois. आहा, बेटा bourgeois का मतलब होता है मिडिल क्लास. ठीक है, तो मिडिल क्लास लोगों को अलाउड नहीं था. ठीक है, मेनी पेंटर्स डिड ऑफ कोर्स वर्क फॉर द bourgeois अकॉर्डिंग टू देयर कॉपी बुक ऑफ अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स, बट ऑल ऑफ देम फिलिंग द सैलॉन एंड द रॉयल एकेडमी. देखो, बिकॉज वही है ना, रॉयल्स एंड अमीरों के हिसाब से पेंटिंग्स होती है. आर नाउ फॉरगॉटन, बरीड अंडर द हिपोक्रेसी ऑफ दोज दे सर्व्ड सो सिंसियरली. तो लास्ट पैसेज में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली दो चीजें हैं. या तो पेंटर खुद से करे, या तो पेंटर अपने मतलब लोगों के हिसाब से करे, या खुद से पेंटिंग करे. दैट्स ऑल. हो गया. चलो पीपल, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आई विल शो यू द पैसेज जहां से ये क्वेश्चन आया है. आपको आंसर ढूंढना है, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड देन आई विल शो यू द आंसर. When a culture is insecure, just go to that slide. The painter chooses his subject on what basis? It is given the prevalent style in the society, its meaningfulness to the painter, what is put in front of the easel, या past experience and memory of the painter. सुनो, just go to the slide जहां पे कल्चर और इनसिक्योर मतलब के नेगेटिव कुछ तो है. उसके बाद ये कीवर्ड्स ढूंढो. स्टाइल है, इज इट पेंटर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इज इट जो भी उसके सामने आया, या तो ईजिल वर्ड आना चाहिए, या तो पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी. पीपल, आंसर इज गिवन ऑन दिस स्लाइड. यू हैव टू सर्च फॉर दैट पार्ट व्हेन द कल्चर इज इनसिक्योर, नॉट सिक्योर. ठीक है, सुनो, अभी स्लाइड आपके सामने है. आप वीडियो को पॉज करोगे, आंसर को ढूंढोगे. यू विल गो बिटवीन ए और बी और सी और डी. ठीक है, सो वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, ढूंढो, and then unpause and continue the video. I'm giving you 5 seconds to search. 5, 4, 3, 2, 1, and people, 100%. The correct answer is in this part. When a culture is in state of disintegration, मतलब कि insecure, the freedom of the artist increases, but the question of subject matter he has to choose for society. मतलब artist has to choose. अभी options में से अगर आप compare करते हो, प्रेवलेंट स्टाइल इन सोसाइटी तो चला गया, बिकॉज कल्चर इज इन डिसइंटीग्रेशन, नेगेटिव है. ठीक है, व्हाट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द ईजिल वर्ड है भी नहीं, एंड उसके सामने वाले की बात नहीं हो रही है. पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी की बात हो ही नहीं रही है. पीपल, बचा व्हाट इज मीनिंगफुल. या तो आर्टिस्ट चूजेस, ही हैज टू चूज. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. This is how you come, people. This is an actual CAT का PYQ. It is that simple, I promise you. लेकिन ये है difficult अगर आप पहली बार कर रहे हो तो. But come on, इसको तोड़ेंगे अभी. अगला सवाल, come on. In the sentence, हमेशा ऐसे सवाल जरूर attempt करना, क्योंकि आपको खाली उस sentence को locate करके जाना है. I believe there is a connection. Second para. What two developments? अरे बेटा, connection का two developments के बारे में बताओ. अमित सर ने ये highlight भी किया था. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में चलो. पेंटर्स यूजिंग अ डाइंग हीरो एंड यूजिंग अ फ्रूट एज अ सब्जेक्ट. ग्रोइंग सक्सेस ऑफ पेंटर्स एंड एन इंक्रीज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स. आर्टिस्ट गेनिंग फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट्स एंड अबैंडनिंग सब्जेक्ट्स. या तो चूज करो या अबैंडन करो. अबैंडन मतलब कि छोड़ देना. राइज ऑफ इंप्रेशनिस्ट एंड एन इंक्रीज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स. सुनो, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो.
आपको जाना है सेकंड पैराग्राफ में, ये लाइन का ढूंढना है कि कौन से दो डेवलपमेंट की बात की गई है। वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, लेकिन जनरली देयर इज अ कनेक्शन तो ऑफ द प्रीवियस, एंड उसके बाद इन सबके कीवर्ड्स को ढूंढ के लगाओ। आंसर इज गिवन इन दिस स्लाइड। वापस से वीडियो को प्लीज पॉज करो, आंसर ढूंढो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं है। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, एंड ए या बी या सी या डी लगाओ कमेंट सेक्शन में इसी वक्त, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सो पीपल 100%। देखो, आपका ये है इधर टू डेवलपमेंट्स में ये है कि पेंटर इज फ्री टू पेंट एनी सब्जेक्ट, लेकिन ऑल्सो पेंटर इज अबैंडनिंग द सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। तो 100% ये दो फ्रीडम आ गए, ये दो डेवलपमेंट्स आ गए। ये दो डेवलपमेंट्स के अलावा पीपल यू कांट से कि फ्रूट एंड डाइंग हीरो कोई डेवलपमेंट है। पीपल ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, सो फ्रूट एंड डाइंग हीरो बहुत वियर्ड है। अच्छा, इंप्रेशनिस्ट के बारे में जो है, ठीक है, so impressionists did as much as anybody to win this freedom for the artist। impressionist freedom for the artist के बारे में बात कर रहे हैं। so अगर आप इससे ऑप्शंस को कंपेयर करोगे, ठीक है, dying hero and using a fruit as a subject is not a connection, it is just an example। ग्रोइंग सक्सेस ऑफ पेंटर्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड दिया ही नहीं है। हेलो हेलो, एब्स्ट्रैक्ट वहां पे नहीं दिया है, सेकंड सेंटेंस सेकंड पैराग्राफ में दिया है। राइज ऑफ इंप्रेशनिस्ट की बात नहीं की गई है। वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इंप्रेशनिस्ट का पीओवी, ये भी ऑप्शन हटाओ। 100% सी तो निकल के आ रहा है, बिकॉज आर्टिस्ट लोग या तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते थे या तो सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, दोनों डेवलपमेंट्स हुए हैं। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। एवरीथिंग इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको खाली पैसेज में लोकेट करना आना चाहिए, एंड आपको खाली वहां से आंसर को ऑप्शन से इवेल्युएट करना आना चाहिए। बस यही गेम है कैट का। अगला सवाल, कम ऑन पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेल, फुल जोश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली अमॉन्ग द एट्रीब्यूट्स नीडेड फॉर अ पेंटर टू सक्सीड। तो पेंटर, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर आ जाएगा बिना पैसेज में रेफर किए। पेंटर को सक्सीड करने के लिए इनमें से कौन सा नहीं चाहिए? The painter and his public should agree। ये चाहिए तो this is not the answer, ये नहीं चाहिए तो this is the answer। The painting is able to communicate and justify the significance of his subject selection। तो पेंटिंग भाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसने वो सब्जेक्ट क्यों से सुना। द सब्जेक्ट हैज अ पर्सनल मीनिंग फॉर द पेंटर, उसके लिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। या तो पेंटिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, ये दिया है पैसेज में कि नहीं वो देखो। ठीक है, सो ए और बी और सी और डी इस पीपल, दिस आंसर इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द पैसेज। इन चारों में से एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे पैसेज में नहीं दिया है। 3 पॉइंट्स आर 100% गिवन। यू हैव टू चूज द आंसर दैट इज नॉट गिवन फॉर अ पेंटिंग टू सक्सीड। ठीक है, सो प्लीज गो हेड एंड फाइंड एवरीवेयर इन द पैसेज, पॉज द वीडियो, आंसर आके लगाओ कमेंट सेक्शन में इसी वक्त। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 100% पीपल, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। बेटा क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की तो बात ही नहीं हुई है, बाकी सबकी बात 100% हुई है। ठीक है, अग्रीमेंट की बात हुई है, पेंटिंग को कम्युनिकेट एंड जस्टिफाई करना चाहिए। 100% सब्जेक्ट पेंटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन बेटा इंस्पिरेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल, जो भी प्रेवलेंट स्टाइल है, प्रेवलेंट लोग है, प्रेवलेंट कल्चर, उसकी बात हुई है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की बात किधर भी नहीं हुई है। बचाइए, दैट इज योर आंसर। इवन इफ यू रेड द पैसेज केयरफुली, बिना पैसेज में जाके भी आपको एबीसी समझ में आ जाना चाहिए। डी स्टैंड्स आउट। चलो पीपल, एक और सवाल, कम ऑन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, which of the following statements would not be true? बेटा once again, इन चारों स्टेटमेंट में से 3 statements are true, that is not the answer। one statement which is not true, that is the answer। तो बताओ, painters decided subjects based on what they remembered from their own lives। ठीक है, तो अगर ये पेंटर्स सब्जेक्ट उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं जो उनको याद होता है। अगर ये दिया है तो ये आंसर नहीं है, अगर ये नहीं दिया है तो ये आंसर है। पेंटिंग ऑफ रीड्स एंड वाटर इन चाइना फेस्ड नो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट, क्योंकि बड़ा कॉमन था। अगर दिया है तो ये आंसर नहीं है, नहीं दिया है तो ये आंसर है। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वाज अ सोर्स ऑफ स्कैंडल्स इन 19th सेंचुरी यूरोपियन आर्ट। कंपेयर करो बेटा, खाली कीवर्ड मैच करना है। रीड्स एंड वाटर इन चाइना में जाके देखो इजी था क्या, एंड 19th सेंचुरी यूरोपियन आर्ट्स की पेंटिंग स्कैंडलस थी क्या।
agreement on the general meaning of a painting is influenced by culture and historical context. बोले तो उस टाइम पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है, कल्चर कैसा है, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, उसके बेसिस पे है. सो ए और बी और सी और डी नॉट ट्रू पीपल. ठीक है. सो अगेन प्लीज टेक योर टाइम, पूरे पैसेज को आराम से गो थ्रू करो, वीडियो को पॉज करो, प्रीवियस स्लाइड्स पे जाओ, चेक करो एंड टेल मी विच इज नॉट ट्रू. ठीक है. आई हैव गिवन यू द पार्ट ऑफ द पैसेज पीपल जहां पे आई थिंक 2 आउट ऑफ द 4 आर स्टेटेड स्ट्रेट अवे ओवर हियर, स्ट्रेट अवे. ठीक है, फॉर अ हिंट. और इसमें से बताओ ए और बी और सी और डी. ठीक है, कौन सा इज नॉट ट्रू. चलो यहां पे आपको दिखा रहा हूं पीपल. 5 सेकेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर ढूंढ के अनपॉज करके कंटिन्यू करोगे. 5 4 3 2 1 एंड पीपल 100% देखो. तो पीपल रीड्स एंड वाटर इन चाइना वाला पॉइंट तो ट्रू है क्योंकि सब्जेक्ट इज चोजन. अच्छा, यूरोपियन आर्ट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाला स्कैंडलस था, वो पार्ट भी सही है. ठीक है. सो इसमें पीपल अगर आप देखते हो ये वाला सही है तो ये आंसर हो नहीं सकता है. स्कैंडल्स वाला पार्ट सही है, ये आंसर हो नहीं सकता है. ठीक है. अच्छा, 100% पेंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये वाला भी सही है क्योंकि वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है एज पर द पीपल एंड एज पर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अगर आप बोलते हो पेंटर्स डिसाइडेड सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट दे रिमेंबर्ड, सो पीपल ये बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है. देखो ऐसा भी होता था, पेंटर कभी कभार अपने लाइफ से इंस्पिरेशन कर सकते थे. अगर यहां पे होता पेंटर्स मे बी, माइट बी, कुड बी, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन यहां पे है पेंटर्स डिसाइडेड. ऐसा नहीं दिया है पैसेज में एंड दैट इज वाई दिस इज अ कैट का पीवाई क्यों बेटा, कैट लेवल है, इट इज डिफिकल्ट. तो इस पे बहुत बच्चे मार खा जाएंगे, उनको लगेगा चारों स्टेटमेंट्स ही दिए हैं, ये तो और कंफ्यूजन है. उसके बाद बेटा आप लगाते हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इनी मीनी माइनी मो, जय माता दी, वो हरकतें मत करो. ठीक है. सो पीपल इसकी बेसिस पे करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए. एक लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर हैविंग सो मच फन, फुल जोश में आंसर करो. कम ऑन. Which of the following views is taken by the author? I promise you एक ही part of the paragraph से आएगा. The more insecure a culture, the greater the freedom. ये चेक करो. ठीक है, ये अगर ये ऑथर का पीओवी है तो ये राइट है. द मोर सिक्योर द ग्रेटर द फ्रीडम ऑफ द आर्टिस्ट. तो इनसिक्योर सिक्योर में चेक करो. द मोर सिक्योर मोर डिफिकल्ट द चॉइस, या तो द मोर इनसिक्योर द लेस सिग्निफिकेंट द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. सो पीपल आंसर इज गिवन इन दिस स्लाइड. पहले आप ए बी सी डी को नोट कर लो. इनसिक्योर सिक्योर के पॉइंट्स में क्या क्या है. ग्रेटर द फ्रीडम, ग्रेट दिस थिंग, मोर डिफिकल्ट और लेस सिग्निफिकेंट. पीपल ए और बी और सी और डी आंसर इज गिवन हियर. कम ऑन एवरीबडी, इट इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो, राइट द आंसर. 5 4 3 2 1. 100% people when a culture is secure. ठीक है. अच्छा, we are basically saying that when a culture is insecure, the greater the freedom. सुनो सुनो सुनो. ठीक है. When a state culture is insecure, freedom of the artist though is increasing. This is straight away given. ठीक है. दिस इज स्ट्रेट अवे गिवन. हाँ पीपल, अदर थिंग्स आर नॉट गिवन. अदर थिंग्स, मोर सिक्योर में ग्रेटर द फ्रीडम कॉन्ट्रोडिक्टरी है. सिक्योर में इनफैक्ट आर्टिस्ट को फ्रीडम है ही नहीं. मोर सिक्योर में मोर डिफिकल्ट द चॉइस नहीं है बिकॉज चॉइसेस आर अवेलेबल. वो रीड्स एंड वाटर इन चाइना, अफ्रीका में एनिमल्स. मोर इनसिक्योर में लेस सिग्निफिकेंट द चॉइस. हमने सिग्निफिकेंस की बात नहीं की है, हमने अवेलेबिलिटी की बात की है. दिस मेक्स आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर. बोले तो द मोर इनसिक्योर, ग्रेटर द फ्रीडम, ग्रेटर द चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स. आराम आराम से उठा लो. सो पीपल दैट्स इट. इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव डन वेरी वेरी वेल. बेटा अगर नहीं लगा पाए हो तो टेंशन बिल्कुल मत करो. ये वीडियो को फिर से देखो, पैसेज पढ़ के तुम अपने आंसर सॉल्व करना. मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कुड यू सॉल्व. इफ यू लाइक्ड इट प्लीज गिव मी अ हार्ट, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ मसल इमोजी और जस्ट अ इमोटिकॉन. ठीक है. अच्छा, आज का होमवर्क रहेगा आपके फैंटास्टिक वाले डीपीपीज जो आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो. दिस ब्रिंग्स अस टू द फॉर्मल एंड ऑफ हमारे वीए
ARC पार्ट ऑफ फाउंडेशन लेक्चर्स। अभी तो पार्टी बाकी है और बहुत सारे मस्ती धमाल होते रहेगा। बेटा यूट्यूब पे जुड़े रहना, अमित सर ला रहे हैं स्पेशल ग्रामर सीरीज फॉर कैट एंड ओमेट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजी वीडियो जिससे आप कैट एंड ओमेट्स क्रैक कर पाओगे, एंड दिस इज फॉर ऑल द सेक्शंस। ठीक है, मुझसे बात करते रहना, जुड़े रहना मेरे से टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने आईडीज दे दिए हैं। एंड डेफिनेटली प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।